तो आपने श्राउड ऑफ तुरिन के बारे में न्यूज़ सुनी कि वो कपड़ा था जिसमें जीसस क्राइस्ट को लपेटा गया था क्रूसिफाइड करने के लिए। और 1578 में रॉयल चैपल ऑफ कैथेड्रल ऑफ सन कोइवानियो प्रतिष्ठा इन तुरिन इटली में वो संभाल के रखा हुआ है। रिसेंट में उसके ऊपर एक डीएनए टेस्ट किया गया और पता चला कि 40% ह्यूमन डीएनए उसका इंडियन जेनेटिक्स से मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी इंडियन ही बंदा निकला आखिर। और अब मैं उसको फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको, आप यकीन नहीं करोगे कि भाई साफ देखने पर लगता है कि वो तो बिल्कुल हिंदुस्तानी बाबा ही है। ऐसे ही चाइना में भी जो मार्शल आर्टिस्ट सिखा के आया है वो भी इंडियन ही बंदा था, वो भी मानते हैं खुद कि इंडियन बंदे ही सिखा के आए हैं हमें। और अब तो पूरे क्रिश्चियनिटी के ऊपर सवाल उठ गया कि वो सारे के सारे बंदे इंडियंस जो गुरु था उसी को जीसस क्राइस्ट मानते हैं और वही बंदा एक असली जीसस क्राइस्ट निकला। यानी इंडियंस इतने पुराने हैं कि जीसस क्राइस्ट भी पुराना हो गया, नया हो गया। और ऊपर से एक और बात बता देता हूँ, तो इंडिया में जितने भी कन्वर्सेशन ग्रुप फैले हुए थे अब उनके ऊपर भी सवाल आ गए, वो क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को इंडियनाइज कर रहे थे कि उसकी पूजा, उसके गाने, उसके जो इंडियन धर्म से ही रिलेटेड है उसको इंडियन साबित करने में लगे थे। अब डीएनए ने ही साबित कर दिया कि जो जीसस क्राइस्ट वो खुद इंडियन है। तो मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, आप देखते रहना, लगा दूंगा। लेकिन ये है कि जीसस क्राइस्ट की असल में बल्ले बल्ले हो गई, वो भी जय माता दी करके ही हो गया, अब बाबा ही है। तो देखते हैं आगे क्या आता है इसके साथ।